हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज प्लस कॉन्सेप्ट सीरीज। तो हमने रियल नंबर खत्म कर लिया था, स्टैट्स खत्म कर लिया, प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया। अब बढ़ने वाला है अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है ट्रायंगल। तो इस चैप्टर से एक थ्योरम है जो है बीपीटी, वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती है, आपके मिड में आ गई, आपके प्री बोर्ड में आ गई। मोस्ट प्रोबेबल चांस है फाइनल में आपको दिख जाएगी, हर साल आती है। तो मोस्ट प्रोबेबल आप इसे लिख के रख सकते हैं, ये आपको 5 मार्क्स में दिख सकती है। तो क्या कहते हैं बीपीटी थ्योरम? बीपीटी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कभी कभी बीपीटी ना लिख के, थेल्स थ्योरम ना लिख के सीधा नाम लिख देता, बच्चा सोचता है ये क्या टर्म आ गई। तो एक फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। तो क्या बोलता है? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू थर्ड साइड, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, एक लाइन कोई ड्रॉ करी जाती है थर्ड साइड के पैरेलल। मान के चलो मैंने यहां से कोई लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, ठीक है, सही बात है। उसके बाद बोलता है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। सही, यहां पे चेक करो क्या यहां पे और यहां पे काट रहा है? यस, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन इट डिवाइड इन द सेम रेशो। अब क्या बात बोल दी इसने कि ये जो डिवाइड करेगा ना वो सेम रेशो में करेगा। तो सेम रेशो का मतलब क्या है? सेम रेशो का मतलब मान के चलो यहाँ एक पार्ट है, यहाँ एक पार्ट है, तो यहाँ पे रेशो क्या बना? 1:1। तो इधर भी कितना रेशो बनेगा? 1:1 बनेगा। अगर ये ऐसे काटा होता, यहाँ पे मान के चलो 2 निकल के आता 2, तो ये 2:1 होता। तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाता आपका? 2:1। इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद ना आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, मान के चलो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ई है। तो आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर? ए अपॉन ई सी। ये है इसका मतलब। अब इसमें ना कुछ क्या करना पड़ेगा आपको? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए ये वाली लाइन स्क्रीन पे दिख जाएगी और ये लाइन आपको याद करके जानी पड़ेगी, इसका 1 मार्क्स होता है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करें? सबसे पहले आपको ज्वाइन कराना है। किससे ज्वाइन कराना है? डी टू सी और बी टू ई। यहाँ पे जिसको मैंने सी से ज्वाइन कराना है, इसको मेरे को ई से ज्वाइन कराना है। यहां तक समझ आया? एक और कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां पे? डी से मान के चलो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नाम रख लेते हैं डी एम। तो डी एम परपेंडिकुलर है ए ई के। दूसरा परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करते हैं एन। ई एन परपेंडिकुलर है किसके? कौन सी साइड? एडी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब ना आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या याद आना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ना यहाँ पे आपके 4 ट्रायंगल निकल के आएंगे, ए डी ई, बी डी ई, एक पार्ट हो गया। दूसरा फिर से ए ई डी बोल दो या ए डी ई बोलो, ये तीसरा ट्रायंगल। और डी ई सी ये आपका चौथा ट्रायंगल। यहाँ पे करते हैं तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसका एरिया आपका निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब इसका बेस क्या हो गया? एडी। क्या हो गया? इसकी हाइट क्या हो गई? हाइट का नाम है ई एन। अगेन इन ट्रायंगल, इसे नंबर 1 लिखिएगा, इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई 1/2। अब बेस क्या होगा? बेस होगा इसका डी बी, क्योंकि इस ट्रायंगल में है। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट 1/2 डी बी इंटू हाइट क्या लियो?
ये पूरे बेस की हाइट ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है ना। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया आपका EN नंबर 2। आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे, डिवाइड करा दो किसे, मेरे को AD ऊपर चाहिए DB नीचे चाहिए, AD ऊपर DB नीचे, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 AD इंटू EN, 1/2 DB इंटू EN। चेक करो, हाफ से हाफ गया, EN से EN गया, क्या कंक्लूजन निकला, AD अपॉन DB। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, ये वाली चीज इसके बराबर है। ठीक है, अब आते हैं अगला कंक्लूजन। मेरे को लेफ्ट पार्ट मिल चुका है, अब राइट पार्ट में आते हैं। इन ट्रायंगल ADE बोलो या AED सेम थिंग, ADE, तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब इसका बेस क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा AE क्या बनेगा, E। जो मेरे को प्रूव करना है ना वो ऊपर रखना, ठीक है, वो बेस है आपका। और हाइट क्या है, इसकी हाइट थी आपकी DM। ये आपकी कंक्लूजन नंबर 5 निकल के, 5 नहीं 4। देन इन ट्रायंगल जैसे हमने ADE लिया उसके बाद BDE लिया था, ये ट्रायंगल लिया था ना, वैसे ही ये ट्रायंगल लेने के बाद मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। बेस क्या है, इसका बेस होगा EC, जो प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, EC इंटू हाइट क्या है आपकी, हाइट होगी परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका कंक्लूजन नंबर 5। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन निकाला था, डिवाइड करा दो, किससे डिवाइड करा दो, आपका 4 को किससे, 5 से, क्योंकि मेरे को AE और AE ऊपर चाहिए, EC नीचे चाहिए। तो एरिया ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 AE DM 1/2 AC इंटू DM, हाफ हाफ DM DM, क्या बचा AE अपॉन EC। ये हो गया आपका कंक्लूजन नंबर 6। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ चेक करिए, क्या ये दोनों इक्वल कर दूं, नहीं अभी नहीं करना, बताओ क्यों। ऊपर ADC है या ADE है, BDE है, BE DEC है, DEC, ये ADE आई थिंक, ADE क्या है, ADE AD, ठीक है। हाँ, नीचे सेम नहीं है, ऊपर सेम है। अब क्या करा जाए, यहाँ पे BDE और ये DEC चेक करो, BDE, ये रहा तुम्हारा BDE, ये वाले पोर्शन, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल दिखा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DEC, DEC कौन सा, ये वाला, ये दो ट्रायंगल हाईलाइट हुए, आपको ट्रायंगल क्या दिखा होगा, एक ट्रायंगल ये लाइन है, लाइन ये वाला एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपको क्या नजर आया होगा, ये वाला नजर आया होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ये रहा, और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। अब आप ये बताओगे कि यहाँ पे ना ये वाली लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर सेम बेस आर इक्वल, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेम बेस है ना, सेम बेस के अंदर दो ट्रायंगल बन गए या कितने भी ट्रायंगल बन जाए, सबों का एरिया क्या निकल के आएगा, इक्वल निकल के आएगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकाला,
ट्रायंगल बी डी ई का जो भी एरिया है वो एरिया बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। ठीक है, अब इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, चेक करूं। हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी जो कि बराबर है तुम्हारा ए डी अपॉन में डी बी। ये वाली चीज इसके बराबर थी, ये डी इसकी जगह क्या लिख दिया डी सी, और ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर ए ई अपॉन में ई सी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, ये लाइन याद करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन याद करनी पड़ेगी, इसके नंबर होते हैं। और ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप इट अप।